नीलमपुर नामक गांव में सुरेश अपनी पत्नी मीना के साथ रहा करता था। सुरेश और मीना दोनों शहर में काम किया करते थे। सुरेश की मां काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और सुरेश की एक छोटी लड़की भी थी। सुरेश और मीना बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे। सुरेश खेतों में काम किया करता था और मीना दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती थी। मीना सुबह को जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती थी और सबको नाश्ता परोस देती थी। सब आराम से अपना नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते थे। मीना अपनी लड़की को स्कूल छोड़ने जाती थी, तभी वहाँ से सुरेश अपने खेतों को देखने के लिए चला जाता था। वह सब्जी उगाता था। मीना जब अपनी लड़की को छोड़कर घर आती थी, सासू माँ, अब मैं अपनी लड़की को छोड़कर आ गई हूँ, तो मैं भी अब काम पर जा रही हूँ। इतना कहकर वह काम पर चली जाती थी। वह एक सेठ के यहाँ काम किया करती थी। वह झाड़ू पोंछा बर्तन सभी कार्य कर लेती थी और शाम को घर वापस आकर सबके लिए दोबारा से खाना तैयार कर लिया करती थी। आप आ गए, चलो आप हाथ मुँह धुलकर आओ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आज मैंने खाने में छोले और भटूरे बनाए हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना कहकर वह सभी के लिए खाना लगा देती है और सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। सबको खाना मीना के हाथों का बहुत अच्छा लगता था और सब मीना के खाने की तारीफ़ किया करते थे। सबसे ज़्यादा पसंद उसकी सासू माँ को उसके हाथ का खाना था। वो मैं कह रही थी कि आपके खेतों की सब्जियाँ कितनी बड़ी हो चुकी हैं, तो क्या हम उन्हें बाज़ार में बेच सकते हैं? क्योंकि मैं सोच रही हूँ कोई नया धंधा शुरू कर लूँ, ऐसे गुजारा नहीं होगा। मीना, तुम तो जानती हो मुझसे जितना होता है मैं उतनी मेहनत खेतों में करता रहता हूँ। और अब तो चिंकी के स्कूल की फ़ीस भी जमा करने की तारीख आ चुकी है, तो मुझे उसकी फ़ीस भी जमा करनी होगी, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एक दिन मीना अपनी सहेली से मिलती है और उससे मदद मांगती है। अरे रवीना, तू तो यार सही है घर से, तो क्या तू मुझे 2-4 रुपए उधार दे सकती है? मैं तुझसे ज़्यादा पैसे उधार नहीं मांगूंगी, तू सिर्फ मेरे लिए थोड़े पैसे उधार दे दे। हाँ मीना, मैं तेरी एक अच्छी दोस्त हूँ, मैं तेरे लिए कुछ पैसे उधार दे सकती हूँ, लेकिन जल्दी वापस कर देना। अगले दिन से ही मीना ने बाज़ार में अपनी जगह देख ली थी और वहाँ पर अपना मोमोज़ का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया था। उसके पहले दिन ही उसकी दुकान पर एक छोटा सा लड़का आया, जिसको मीना के हाथों के मोमोज़ काफ़ी स्वादिष्ट लगे। उसने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और फिर चला गया। अब मीना बाज़ार में रोज़ अपने मोमोज़ का स्टॉल लगाती थी। उसके मोमोज़ की बिक्री बढ़ने लगी थी। वह बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगी थी। वह बहुत खुश रहा करती थी। अब आप तो देख ही रहे हैं कि हमने अपने लिए अच्छा घर भी खरीद लिया है, तो क्या हम रक्षाबंधन के लिए कुछ शॉपिंग करने चलें? फिर वह रक्षाबंधन अच्छे